अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम दूसरी डिस्कशन की हमारी वीडियो है। तो आज का हमारा टॉपिक था ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी कुछ क्वेश्चन रेडी किए होंगे और आप भी इस डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे। तो पहले नंबर पे है, मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दूंगा ब्लॉकचेन क्या है और फिर क्रिप्टो करेंसी को भी। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहले नंबर पे आ जाएं तो अगर ब्लॉक चेन की बात करें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिपेंड कर रही होती है ब्लॉक चेन के ऊपर, यानी कि वो बनी ब्लॉक चेन के ऊपर है। अब वो ब्लॉक चेन क्या बोला, वो ये है कि आप इसके अंदर मेन चीज़ होती है कि ये डिसेंट्रलाइज एक सिस्टम होता है। डिसेंट्रलाइज से मुराद के ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, इसकी एग्जांपल से मैं स्टार्ट करूंगा आपको एक समझाने के लिए। जैसे आप सबके बैंक अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, या एक ना मैं सादा सी एग्जांपल ले लूँ, जैसे आपके मोबाइल अकाउंट्स होते हैं जो पेमेंट सेंड करने के लिए, जिसमें हमारे पाकिस्तान के अंदर यूज़ की जाता है ये जैज़ कैश या इजी पैसा या इस तरह की चीज़ें। तो ये क्या है, ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है और उसके थ्रू चल रही होती है। जैसे आप किसी बंदे को पेमेंट भेज रहे होते हो, तो वहाँ पर उनका जो सिस्टम है या एडमन, उनको पता चल रहा होता है कि फलां बंदे ने फलां बंदे को इतनी पेमेंट भेजी है। ठीक है। या आप किसी एक बंदे को सेंड कर रहे हो जब पेमेंट, तो वो उसी बंदे को सेंड होगी, इसकी गारंटी आपके जो मेन होते हैं, एडमन होता है या आपका मेन जो सिस्टम का मालिक है वो दे रहा होता है। ठीक है। तो एक तरह से, या बैंक के अंदर आपकी जो पेमेंट्स हैं, पैसा पड़ा है, वो सारा का सारा बैंक कंट्रोल कर रहा है ना। अगर बैंक चाहे या ये कंपनी चाहे तो आपका बैलेंस ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लॉकचेन के अंदर कुछ भी डेटा, यानी कि असल में तो डेटा सेव हुआ है ना हमारा। ठीक है। तो इस डेटा को जो है ना, वो क्या काम करते हैं हम, के हम जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास टोटल 5 कंप्यूटर हैं। तो 5 बंदे हम जो हैं वो आपस में क्या करते हैं कि एक ब्लॉकचेन सिस्टम बनाते हैं। उसमें हम करेंगे क्या कि एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसके अंदर कोई भी अपडेट करेगा ना, तो बाकी चारों को वो बता देगा कि इसके अंदर ये चीज़ अपडेट हुई है। ठीक है, कोई भी जो डेटा के अंदर अपडेट करता है, तो वो चारों के चारों अगर कहेंगे कि हाँ वाकई ये चीज़ सही अपडेट हुई है, यानी कि इसके अंदर कोई इशू नहीं है उसमें, यानी कि वही जिस तरह जमहूरियत में होता है ना कि अगर एक वोट भी ऊपर आएगा, हाफ से ऊपर, तो उस उन्हीं की बात मानी जाएगी। तो इसके अंदर भी वही चीज़ होती है। इसमें दो चीज़ें होती हैं और इसके अंदर ब्लॉक्स बनते हैं। ब्लॉक से बनते हैं। जैसे आपने एक इंफॉर्मेशन स्टोर करवाई है ना, तो उसके ऊपर जब आपने दूसरी बार उसको स्टोर करवाना है, यानी कि उसको एडिट करना है, तो वो पहले वाली एडिट नहीं होगी, बल्कि एक नया ब्लॉक बनेगा, एक नई जगह पे इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। पहले वाले का एक, उसको हम कहते हैं हैश टैग। ठीक है, हैश, उसके अंदर हैश कोड सेव किया जाएगा। हैश कोड क्या होता है, जैसे आपका एक आईडी कार्ड होता है। ठीक है, इसी तरह आपका जो डेटा आप सेव करवा रहे हो या जो भी चीज़ सेव करवा रहे हो, उसका एक आईडी आईडी बनती है जो उस ब्लॉक के अंदर सेव की जाती है। तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, यानी कि, तो फिर आपका वो जो हैश होगा, यानी कि हैश टैग हो, वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब एक जगह पे चेंज आएगा तो सारी जगह पे चेंज आना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो ब्लॉक चेन बीच में टूटना शुरू हो जाएगी। या डेटा में जब चेंज आएगा तो बाकी सिस्टम सारों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर चेंज आया है। अगर किसी ने कोई गड़बड़ की है, अगर वो कोई गलत कर रहा है, यानी कि गलत तरीके से उसको अपडेट करवा रहा है, तो बाकी सारे के सारे उसको रिफ्यूज कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारा डेटा ज़्यादा एक तो सिक्योर हो जाता है, दूसरा ये किसी की अथॉरिटी में नहीं आता, यानी कि सबके पास इसके कंट्रोल होता है, एक तरह से पब्लिक सिस्टम होता है। ठीक है। तो इसमें जो ज़्यादा लोग जिस चीज़ का कह रहे होंगे वही बात मानी जाएगी। अब मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ छोटा सा एक तरीके से। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक ब्लॉक है। ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास डेटा है और नीचे हमारे पास हैश कोड है। ठीक है। तो ये जुड़ा होगा अगले ब्लॉक के साथ, उसके अंदर भी यही होगा। हैश, एक हमारे पास डेटा होगा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास हैश होगा। ठीक है। अगर एक के अंदर तब्दीली आती है, एक को कोई तब्दील करने की कोशिश करता है, पहली तो बात है, अगर आपने
एक नया ब्लॉक स्टोर करवाना है ना, तो उसके लिए कम से कम जो है ना 10 मिनट आपको लगते हैं इसको यानी कि रन करने में। ठीक है, अगर वो चेंज आप एक जगह पे चेंज करवाते हो तो आपको 10 मिनट लग जाएंगे। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी कोई आपके पास डेटा होता है ना, तो उसका वो चला जाता है लाखों के अंदर ब्लॉक्स चले जाते हैं। ठीक है, करोड़ों के अंदर। तो जब आप 1 लाख ब्लॉक को चेंज करने बैठोगे ना, तो आपको तकरीबन 100 साल लग जाएगा। ठीक है, तो इस डेटा को कोई भी बंदा हैक आसानी से नहीं कर सकता। ठीक है, और जब भी आपका यानी कि अपडेट आएगी ना, इसी तरह ये आगे जुड़ते जाते हैं आपके ना, ब्लॉक्स बनते जाते हैं, यानी कि उनके अंदर इंफॉर्मेशन इसी तरतीब से आपकी स्टोर होती जाती है। तो ये लाखों के अंदर होते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी डेटा चेंज करना है तो यहाँ पर आपको एक लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जब भी अपडेट होती है तो जितने सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर इस चेन के साथ जुड़े होंगे ना, उन सारों को शेयर करना पड़ेगा डेटा कि हमने ये वाली चेंज की है। अगर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर तो ठीक है, हो जाएगा एक्सेप्ट। अगर उसको रिफ्यूज कर देते हैं हाफ से ज़्यादा, तो फिर आपका सिस्टम, फिर आपका वो जो हैकिंग सिस्टम होगा वो रिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम होता है। इसके थ्रू जो है वो आपके इलेक्शन भी करवाए जा सकते हैं, जिसके अंदर बिल्कुल वो जो धांधली वाला सिस्टम कहता है ना, धांधली बिल्कुल ख़त्म की जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल आप जब वो वोट देंगे तो आपको पता होगा कि मैंने फलां को वोट दिया है, तो बिल्कुल उसी को पहुंचा है। ठीक है, और इसके अंदर काउंटिंग का भी यानी कि आप फिक्स निज़ाम बना सकते हो। ये इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल भी है, इन्होंने टेस्ट भी किया था। अफ्रीका के एक मुल्क है, ठीक है, तो उसके अंदर इसको टेस्ट किया गया था और बहुत कामयाब रहा था ये सिस्टम। ठीक है, तो इसके ज़रिए आप बैंक का निज़ाम भी बना सकते हो, उसको भी इसी तरतीब से बना सकते हो। ये असल में होता क्या है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो शेयर की जाती है, पब्लिक की जाती है दूसरों के साथ, और दूसरे उसे वेरीफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे एक ट्रांजैक्शन हुई है ना, मैंने तरीम को कुछ चीज़ भेजी है यानी कि कुछ पेमेंट भेजी है, तो वो सारों को पता होगा कि ये यहाँ से ट्रांजैक्शन हुई है दूसरी जगह पे, और वाकई इसने जितनी ट्रांजैक्शन भेजी है उतनी ही पहुंची है या नहीं। इसमें ये एक चीज़ होती है कि आपकी जो प्राइवेसी होती है, जैसे मेरी आइडेंटिटी है कि मैं कौन बंदा भेज रहा है या कौन बंदा रिसीव कर रहा है, वो नहीं दिखाई जाती। ठीक है, ये पता चलता है कि यहाँ से ट्रांजैक्शन हुई है। अगर वो ठीक तरीके से हुई है तो वो सारे बाकी के सिस्टम जो है वो उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से मैंने, अब जैसे मैं 100 रुपये इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ से 100 रुपया कट जाएगा और वहाँ 100 रुपया बढ़ जाएगा। ये नहीं होगा कि 100 रुपया उधर भी बढ़ जाए और इधर से कटे ना। ठीक है, या इधर से कट जाए और उधर भी ना बढ़े। ठीक है, तो ये वाली वेरिफिकेशन सारे के सारे सिस्टम कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है? ये जो ब्लॉकचेन का सिस्टम है ना, ये 19 की जो सेंचुरी थी ना, दहाई, जो 1991 से लेकर 2000 तक, उसके अंदर इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम हुआ था, लेकिन मेन जो काम हुआ है वो 2009 के अंदर एक सतोशी नाम का बंदा था। ठीक है, जिसने सतोशी एक यूनिट क्रिएट किया, एक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के नाम से बनाई, जिसका समाल यूनिट जो है वो सतोशी है। ठीक है, तो उस बंदे ने क्रिएट किया ये वाला जो करेंसी है। इसे वर्चुअल करेंसी भी कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। इसके अंदर आप बहुत सारे यानी कि आ गए हैं, इथेरियम आ गया है, लाइट क्वीन आ गया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी अलग अलग आ गए हैं। सिर्फ बिटकॉइन नहीं है, बिटकॉइन तो एक शुरुआत थी और एक बड़ी एग्जांपल है। तो उस वक्त उसने क्रिएट किया। इसका निज़ाम कैसे होता है कि वैसे तो आपके बैंक जो होते हैं वो आपकी जो भी रियासत होती है, जो भी मुल्क होता है, उसके कंट्रोल के अंदर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी देखें तो स्टेट बैंक से इजाज़त लेकर ही कोई ना कोई बैंक खोला जाता है, प्राइवेट भी खोला जाए। तो सारा निज़ाम बैंकों का जो होता है वो सेंट्रलाइज होता है, सेंट्रल बैंक को वो जवाबदेह होते हैं सारा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये वाली करेंसी के क्या चीज़ है, ये किसी की मलकियत नहीं होती, ना ही इसको कोई मुल्क कंट्रोल कर सकता है। अब पहले क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने यूएसए में अपना कोई पेमेंट भेजनी है, तो यहाँ से हम रुपया जमा करवाएंगे, वो उसे डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे वो उधर भेजेंगे। या उधर से हमने लेना रिसीव करने हैं तो डॉलर उधर से यहाँ पर आएंगे, यहाँ या तो कन्वर्ट करवाएंगे या वहाँ से कन्वर्ट करवाएंगे तो भेजेंगे।
ठीक है, तो ये वाला निज़ाम होता है। लेकिन अगर बिटकॉइन जो है ये क्योंकि ऑल ऑफ द वर्ल्ड पूरे यानी कि दुनिया के अंदर ये चलता है, तो हम इसको डायरेक्ट भेज सकते हैं और डायरेक्ट इसकी रिसीविंग होती है। इसका फिजिकल कोई अपेयरेंस नहीं होती, जैसे आपके नोट हैं या और भी करेंसीज होती हैं, ये एक तरह से गोल्ड की तरह की होती है। अब बिटकॉइन की बात करें तो इसका जिस बंदे ने बनाया ना, उसने इसकी एक लिमिट लगाई है, यानी कि 21 मिलियन से ज़्यादा ये माइन नहीं हो पाएंगे। अब माइनिंग की बात आई, माइनिंग एक अलग चीज़ है, उसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं। माइनिंग क्या है कि जैसे हमने ये वाला आपको बताया ना कि जैसे आप ब्लॉक चेन होता है, तो सारे उसको वेरीफाई कर रहे होते हैं सिस्टम। अब आप कहोगे कि वो सारे वेरीफाई क्यों कर रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है? तो उनको जो है इस तरीके से फिर वो एक तरह से माइनिंग कर रहे होते हैं कि वो वेरिफिकेशन करते हैं सारी जो ट्रांजैक्शन वगैरह की, और उनको वहाँ पर बिटकॉइन सतोशी यानी कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी या जो भी, उनको रिवार्ड दिया जाता है जो सिस्टम इसको वेरीफाई कर रहे होते हैं। एक तरह से आपका ब्लॉक चेन के अंदर कोड्स बन रहे होते हैं ना, कोड क्रिएट हो रहे होते हैं, हैश कोड बन रहे होते हैं, या बाकी चीज़ें जो हैं उसको वेरिफिकेशन हो रही होती है। तो वो सारा का सारा जो कंप्यूटर कर रहा होता है, उसको फिर वो रिवार्ड के तौर पर क्रिप्टो करेंसी दी जाती है, बिटकॉइन दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से माइनिंग मशीन भी लगाई जाती हैं। ठीक है, वो भी एक कारोबार है कि वो आप लगा के उससे ये माइन करवाया जा सकता है।